भक्त भक्ति भगवंत गुरु नाम बतले इनके पद वंदन नारायणं चंद्रं चैवरतमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्री लाडली लाल की भक्तवत्सल भगवान की जय परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय देवर्षि नारद जी महाराज जय जय श्री राम। हम लोग सुन रहे थे हनी, हम कहाँ तक थे? कल कहाँ थे हनी? हनी प्रभु से पूछो। कौस्तुभ कल कहाँ थे? अरे कितना सुंदर है ये तो। अभी अप्सरा वाले उससे बाहर नहीं निकले, मुझे कह रहे हैं तो कल हम कहाँ थे? अरे यहीं पे। वाह। कक्षा में एक बार कौस्तुभ प्रभु सो रहे थे, गर्दन झुके हुए थे, तो मास्टर जी ने पूछा कौस्तुभ तुम्हारी गर्दन नीचे क्यों? तो इसने कहा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो ये वो इंटेलिजेंट बालकों में से है। उत्तर अच्छा दिया। कल कहाँ थे? यहीं थे। नरसिंह प्रभु छुट्टी मार लेते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कल तुम कहाँ थे? तो कहता है आपके दिल में। और इससे आगे उत्तर कौन थे? कौन कौन है? धुंधकारी भगवान के धाम पहुंच गया, बाकी लोग नहीं पहुंचे। श्रवण का भेद था। उसके बाद में एक की मुक्ति देखी, हमारी पूज्य वाटिका वाली मैया ने बताया कि रघुनाथाचार्य जी महाराज का जाना कैसे हुआ। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान की कथा कर रहे हैं और कथा करते करते अचानक उन्होंने कहा लो हमारे लिए तो विमान आ गया, आगे कथा किसी और से कराना। नारायण बड़ी तेजी से बैठे बैठे उछले और प्राण चले गए, अंत उड़ गया भगवान के धाम। सभी तरह जाना होता है। सब लोगों ने सोचा कि हम लोग कैसे भगवत धाम जाएं। तब गोकर्ण जी ने दोबारा कथा की ना, धुंधकारी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। जो लोग जिंदा हैं उनके लिए बहुत सारे उनके एम्बिशंस हैं, उनके सपने हैं। तो भगवान उनके जीवन में होते हैं, प्रायोरिटी से नहीं होते, प्राथमिकता नहीं होती। प्राथमिकता की सूची में भगवान एकदम अंत में होते हैं। अच्छा, भगवान के लिए रोना आता है? कभी कभार तो आता है, पर सच बता रहा हूं मैं, जिस दिन बेचैनी बढ़ जाती है और कल ना पड़े, चैन ना पड़े, भगवान दूर नहीं रह सकते। हमारे सेठ जी का एक शब्द है, तेल धारावत, तेल की धार टूटती नहीं है, सीधी आती है। तेल धारावत, अगर कुछ घंटे भी भगवान का चिंतन रह जाए, मान लीजिए 3 घंटे ही मान लीजिए, तो भगवान को आना ही पड़ेगा। कोई ये सोच ले कि 3 घंटे में भगवान का चिंतन तेल की धारा के समान करूं, संभव नहीं है। मुझे लगता है कलयुग में तो
तेल की धारा के समान चिंतन आधा घंटा कोई कर ले तो भगवान सामने होंगे। अभी थोड़ी देर में मन भाग लेगा। आप 2 मिनट का अभ्यास करके देखो कभी कि तेल धारावत भगवान का स्मरण हो। तेल धारावत आपको तेल की धार का स्मरण होने रहेगा। तेल धारावत बोलूंगा तो ऐसी स्थिति है कि तरुण भगवान मिल जाएंगे। कल के दिन तुम्हें बंदर का ध्यान नहीं करना, बस तुम्हारे दिमाग में बंदर ना आए। बस तुम ये सोचोगे कल पूरे दिन तुम्हारे दिमाग में और दिन बंदर नहीं आता। जैसे मैं बोलूंगा तेल धारावत चिंतन करो तो तुम्हारे मन में बार बार तेल की धार याद आएगी। मन शब्दों को पकड़ता है, लेकिन यहां से प्रेम हो जाए तो बात अलग है। धुंधकारी ने एक एक रस को पिया है। वयम तुम विप्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षणवताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। हमें तो तृप्ति नहीं हो रही, और सुनाओ ऐसे सुन रहे थे। बाकी लोग नहीं सुन रहे थे। बाकी लोग घड़ी भी देखते थे। अब घर जाके धंधे का समय हो गया, वो भी हैं लेट हो रहे हैं, ये भी देखते थे। कल हमारी दीदी आती है, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कल बरसात हो गई, ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं। दिलशाद कॉलोनी से दीदी आती है, तो इन्होंने कहा कि बरसात हुई तो हमने सोचा कल थोड़ी जाएंगे, चलते हैं चलो। तो आ गए। भगवान की कृपा है। भगवान बुला रहे हैं। वंशी किसके लिए बजती है? सारा ब्रज में वृंदावन रास रचायो। लो बंसी बाज रही मधुबन में, टूटा शंकर जी का ध्यान। क्वारंटाइन के लोग गाते थे, देसी लोगों का भजन है। बन बांसुरी बजाए आज ब्रह्मा जी को सुन गई। वेद पढ़त ब्रह्म भूले शिव समाधि जागी। वेद पढ़त ब्रह्म भूले शिव समाधि जागी। ऋषि मुनि मंत्र भूले भटके ब्रह्मचारी। ऋषि मुनि मंत्र भूले भटके ब्रह्मचारी। भटके ब्रह्मचारी, भटके ब्रह्मचारी, भटके ब्रह्मचारी। बांसुरी बजाए आज रंगुनी मुरारी। बांसुरी बजाए आज रंगुनी मुरारी। कौन ठगोरी भरी हरिया बजाई है बांसुरिया रंगभीनी। कान सुनी नहीं तब ही कुल लाज विदा कर दीनी। बंसी में ऐसी ठगोरी बनी जैसे बंसी बजी उस महारात्रि में। जिसने सुनी उसने कुल की लाज को फेंक दिया। कौन ठगोरी भरी हरी आज बजाई है बांसुरिया रंगभीनी। कान सुनी नहीं तब ही कुल लाज विदा कर दीनी। दौड़ी दौड़ी किधर भागी बले तू में घरी घरी नंद के पार। मम्मी ने कहा तू बात कभी
घूमे घड़ी घड़ी नंद के द्वार। नंद भवन में जाती है गोपियां बिना कोई काम का बहाना लेके, अरे भैया हाँ आज तुम्हारे यहाँ जामन मिल जाएगा, उसके घर में जामन है फिर लेने में। अरे भैया थोड़ी छाछ मिल जाएगी कल की रखी, थोड़ी खट्टी छाछ कढ़ी के लिए है? ओ घूमे और ठाम की देखती घर में किधर है किधर है किधर। भैया कहते छाछ देखने आइए, उनको तो बचपन से मतलब था। और घूमे घड़ी घड़ी नंद के द्वार, नबी ने कहा बात कभी या ब्रह्मंडल में रखा तो कौन बटू। इस ब्रह्मंडल में ऐसी कौन सी सुंदरी कौन सी बटू है जिसको लट्टू नहीं किया। बांसुरी बजा भाग जाओ, सुनती हो कहा भग जाओ, घरे मिल जाओ प्रेम के बानम में। नवाज खान नाम के मुसलमान गोपी भाव में भर के जब नित्य लीला में पहुंचते हैं तो नई सखी को देख के दूसरी सखियां कहती है भाग जाओ, ऐसे नैनों के बाण निकलेंगे, मत सुनो। ये जो बंसी है विष से भरी है, प्राणों में विष भर देगी। कौन सा? प्रेम का विष। अभी तो सुध भूली हो है? अभी तो मात्र सुध बुध भूली हो, ये मीठी सी तान जो सुन रही है। अगर अपने कुल की लाज रखना चाहती हो तो क्या करो, कानों में 2 अंगुली रख लो, इस मुरली को सुनना। ये मुरली बड़ी बैरन है। सुनती हो कहा भग जाओ, घरे मिल जाओ नैन के बानम में। यह बंसी नवाज भरी विष सो मगरावती है विष प्राणन में। नवाज कह रहे हैं यह बंसी नवाज भरी विष सो मगरावती है विष प्राणन में। अब ये सुध भूली हो गोरी बटू, ब्रह्मा जी वेद पढ़ते हुए भूल गए, शंकर भगवान समाधि से जाग गए, इतने सुंदर बंसी थी। और ऋषि मुनि मंत्र भूल गए, इधर उधर डोलने लगे, हाय किधर बजी किधर बजी, हम भी जाएं। ठाकुर जी की बंसी साधारण नहीं है। हम तो अरिजीत सिंह के गाने सुन के अपना दिल पकड़ पकड़ के बैठ जाते हैं, कितना अच्छा गाते हैं। किसी एक भक्त ने कहा अगर रोना चाहते हो तो आशिकी 2 देखो। मैंने कहा आशिकी 2? चैतन्य चरितामृत पढ़ो, श्री मीरा चरित्र पढ़ो, खूब रोना आ जाएगा है? तो क्या कहें, ठाकुर जी की बंसी ऐसी ना। एक भक्त जी ने भगवान की बंसी सुनी गिरिराज जी की तरहेटी में, उन्होंने कहा इंद्रिय से रोम रोम से प्राण निकल के सारे कान में आ जाते हैं। और भैया वो कान क्या समझ, जीवन कान बन जाता है, ऐसा लगता है रोम रोम कान बन गए हैं। ऐसे ठाकुर जी की बंसी सुनने को मिलती है। तो बंसी ऐसे होती है, ठाकुर जी जो बंसी बजाते हैं वो बंसी ऐसे थोड़ी है। साधारण व्यक्ति हमारा चित्त चुरा लेता है, साधारण व्यक्ति में जो टैलेंट होती है उससे हमारा मन खींच जाता है। जिन भगवान ने सारा सौंदर्य बनाया है, उनकी बात क्या है भैया? भानुचाल भूल गयो महकी रात रानी, भानुचाल भूल गयो। सूर्य भगवान आ रहे थे, मदहोश हो गए बंसी सुन के। 6 महीने की रात हो गई, रात में कुटी वृंदावन में 6 महीने की रात है?
सिस्टम बदल गया प्रकृति का। चंदा मामा दूर के पूरे ऐसे चमचमाते चांद, और वो चंदा कौन थे? वो चंदा निकुंज की एक सखी बने हुए थे। उस दिन तो चंदा भी गोपी बन गए, ये कह दो। निकुंज में चंदा भी साधारण नहीं होता, या तो गोपी चंदा थी या चंदा ही गोपी बन गए। वाह वाह वाह। तो क्या हुआ? भानु चाल भूल गयो है किरात रानी, यमुना जल भूल गयो। क्या हुआ? यमुना जी का जल उल्टी भंगुरिया पड़ चलेगी, जा रहा है वापस लौटना है। ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं उस सुंदर रात्रि में। गौतम, कपिल, गणाद, अत्रि, कण्व, ये सब विश्वामित्र, जमदग्नि, ये सब ऋषि मोर बन बन के, हंस बन बन के ठाकुर जी के चारों तरफ मंडराने लगे। मोर पीछों से मोरों ने श्याम सुंदर को ढके चारों तरफ से, और ठाकुर जी आंख बंद कर करके बंसी बजा रहे हैं। जमुना जल उलट गयो शोभा अति भारी, शोभा अति भारी, शोभा अति भारी। बांसुरी बजाए आज रंग मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग में मुरारी। वृंदावन बंसी बजे दीन लोग प्यारी, वृंदावन बंसी बजे दीन लोग प्यारी। ग्वाल वाल मगन भये ब्रज की सब नारी, ग्वाल वाल मगन भये ब्रज की सब नारी, ब्रज की सब नारी, ब्रज जिन बजागराओं को पतियों ने रोका, उन्होंने कहा इस शरीर पे हमारा अधिकार है, मुस्कुराई रख लो। शरीर वहीं धड़ाम से गिर गया और खुद सब गोपियों से पहले नित्य विहार में पहुंच गई। सखियां देखते रही बंसी के बारे में। अब कान भय, ये जो बांसुरी हमेशा होठों से लगी रहती है। गोपियां कहती सौतन है, बैरन है हमारी। अब कान भय बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। वह रात दिना संग लागी रहे, इस सौत को शासन को सही है। ये सौतन हमेशा साथ ही लगी रहती है। हम जिसने मोहन को मोह लिया वो हमें क्यों न जलाएगी, हमारा दहन कर देगी। दिन मोह लियो मन मोहन को, मिल आओ सगे कहीं भाग चले। चलो सखियों तो भाग चले। अब इस ब्रज में तो एक बैरन बांसुरी रहेगी और कन्हैया रहेगी। मिल आओ सगे सभी भाग चले, या ब्रज में बांसुरी रही है, अब या ब्रज में बांसुरी रही है, बांसुरी बजाए चले आते हैं, आ जाते हैं। और जिन्हें वो बंसी सुनते नहीं है, एक दिन ठाकुर जी की प्रत्यक्ष बंसी भी सुनने लगती है। भैया उसके बाद में मैंने आपको बताया स्वयं भगवान के पार्षद प्रकट होने शुरू हुए। इंद्र प्रकट हुए मृदंग बजाते हुए, प्रहलाद प्रकट हुए, प्रहलाद तालधारी चौदह कांस्यधारी वीणाधारी सुर ऋषि, तरल गतिक तया राग करता अर्जुनो अभूत, राग देते हुए अर्जुन
इंद्रो अवादे मृदंग जय जय शुक्रा कीर्तनी तो कुमारा, और कुमार जय जयकार कर रहे हैं। ऐसा कीर्तन कौन सा? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। जैसे ही भक्तों ने कीर्तन शुरू किया, उस समय क्या प्रकट हुआ? दिव्य झांकी, दिव्य विमान पे सिंहासन है और उसमें सभी गोपांगनाओं के साथ पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण। भगवान किशोराकृति परब्रह्म भगवान श्याम सुंदर प्रकट हुए। मुस्कुराते हुए सब भक्तों ने दर्शन किया और तत्काल भगवान के दिव्य विमान में सबका भगवान ने सबका स्वागत किया और चलो सबको गोलोक धाम के लिए ले गए। देखो आज भी सशरीर भगवान के धाम जाते। 300 वर्ष पहले इंद्रायणी नदी के तट पे हमने वो स्नान देखा है। तुकाराम जी महाराज 300 लोगों की भीड़ के सामने गरुड़ पे बैठ के गए हैं भगवान के धाम। ऋषिकेश धाम में अभी पिछले 4-5 साल पहले वो मैया कहती थी मेरे को इस दिन एकादशी के दिन ठाकुर जी लेने आएंगे, पार्षद आने वाले हैं। कई महीनों से मौन थी और वो सभी माताएं हैं, पूरा इतने लोगों की भीड़ के सामने गंगा जी उफान के साथ रह रही है। उस गंगा जी पे चल के गई हैं और मध्य में अदृश्य हो गई। बाद में पुलिस वाले सब लोग पहुंचे, कहाँ था? उनका लो मेरा तो यान आ गया, मैं तो जा रही हूँ। गीता भवन में अपने जलन जी, उनके छोटे सुपुत्र, और रात्रि में उठ के बैठ गए, भगवान का बड़ा भजन करते थे। रात्रि में उठ के बैठ के पिताजी को जगाया, बोले पिताजी भगवान आए हैं। तो पिताजी भी बैठ गए। उनको बोले भगवान हाँ मुझे कह रहे हैं चलो तुम्हें लेने आया। तो मैंने कहा पिताजी से पूछे बिना कैसे जाऊं? तो उन्होंने बोला अपने पिताजी से पूछ लो। तो बोले पिताजी आप आज्ञा करें तो मैं भगवान के साथ जाऊं? पिताजी ने कहा बेटा जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल क्या अंतराल याद। बताओ अंत में राम नाम नहीं आता है? तेरा नाम आए मुख से मेरे प्राण जाए सुख से, बच जाऊं घोर दुख से फिर प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना, राधे को संग लाना फिर प्राण तन से निकले। एक वक्त की है अर्जी खुद गर्ज की है गर्जी आगे। भैया उन्होंने उनको कहा, पिताजी ने कहा बेटा बड़ी मुश्किल से भगवान आते जा। अच्छा पिताजी, प्रणाम किया पिताजी को और तत्काल प्राण छोड़ दिए, ले गए भगवान। तो भैया सबको ले गए। इस तरह नारद जी महाराज ने महात्म्य सुना, सनत कुमारों ने सुनाया। नारद जी का चरित्र चल रहा है। सनत कुमारों ने नारद जी के विषय में कहा, अहो नारद धन्योसी विरक्तानाम शिरोमणि। विरक्तों के शिरोमणि है नारद जी, धन्य हैं आप देवर्षि नारद जी। सदा श्री कृष्णदासानाम अग्रणयोग भास्कर। श्री कृष्णदासों में सबसे अग्रगणी अगर किसी का नाम है तो देवर्षि नारद जी हैं। आप भक्ति योग के सूर्य हैं, कोई दीपक नहीं है, कोई तारे नहीं है, रोशनी सूर्य से होती है, तो आप सूर्य हैं।
तो हम लोगों के जीवन में भी देवर्षि नारद जी महाराज का प्रकाश रहे। हम देवर्षि नारद जी महाराज के चरित्र में अब आगे सुनेंगे इनका चरित्र। सूक्ष्म में ध्रुव प्रहलाद का चरित्र सुनते हुए चंद्रहास जी का चरित्र चल रहा है, तो पहले चंद्रहास जी का चरित्र सुना देते हैं आपको, ठीक है। बालक ध्रुव प्रहलाद जी का पर्याप्त सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा उनका भी सुना देते। जय जय श्री राम गोवर्धन।